फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड्स, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। सैलरी इसमें आपकी पर मंथ बनेगी समथिंग 22,000 के आसपास। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है आपकी 30 मार्च 2024। तो चलिए चलकर देख लेते हैं कि इस फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। इसकी सारी डिटेल हम वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। है आपके कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ की तरफ से, और ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हुआ है 14 मार्च 2024 को। तो इसमें जनपद के 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर, यानी परमानेंट पोस्ट नहीं है बल्कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर रखा जाएगा, केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें जो है आवेदन करने के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च 2024 है। 30 मार्च 2024 से पहले आपको आवेदन कर देना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पोस्ट कितनी है और किस प्रकार से अलग अलग विषय वगैरह हैं, क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। तो पोस्ट है हमारी अंग्रेजी शिक्षिका। इसमें जो कुछ पोस्ट हैं वो पूर्णकालिक हैं और कुछ जो पोस्ट हैं वो अंशकालिक, यानी फुल टाइम भी है और पार्ट टाइम भी है। तो अंग्रेजी शिक्षिका की पोस्ट है जो कि पूर्णकालिक है, और इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो 2 है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने उच्च प्राथमिक स्तर का टेट वगैरह क्वालिफाई किया हुआ हो और अंग्रेजी विषय में प्रशिक्षित स्नातक की डिग्री हासिल की हुई हो। साथ ही इसकी जो पर मंथ बेसिक सैलरी स्टार्टिंग होगी वो 22,000 से स्टार्ट हो जाएगी। विज्ञान शिक्षिका के लिए पोस्ट है जो कि पूर्णकालिक है, और इसके लिए आपकी टोटल पोस्ट एक ही है, यानी टोटल वैकेंसी इसके लिए एक ही है। और इसके लिए आपका उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ ही साथ PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। पर मंथ बेसिक सैलरी स्टार्टिंग होगी 22,000 से। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान की पोस्ट है, तो जो सामाजिक विज्ञान की पोस्ट है वो भी आपकी पूर्णकालिक है, और इसके लिए आपके टोटल एक ही पोस्ट है। इसके लिए आपने उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई किया हुआ हो और सामाजिक विषय में जो है ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो। पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 22,000। उर्दू शिक्षिका की पोस्ट है जो कि अंशकालिक होगी, और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट एक ही है। इसके लिए आपने BA उर्दू विषय से एवं प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCT से मान्यता प्राप्त BEd या फिर उसके समकक्ष किया हुआ हो। और बाकी इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग होगी वो 13,200 रुपये से स्टार्ट होगी। कंप्यूटर शिक्षिका की पोस्ट है अंशकालिक होगी, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है 1, और इसके लिए प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत आपने NCTE से BEd वगैरह और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई किया हुआ हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अतिरिक्त और भी मांगा गया है PGDCA या फिर BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित DOEACC या फिर उसके समकक्ष O लेवल या A लेवल का डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 9800 रुपये से स्टार्ट होगी। अब नेक्स्ट पोस्ट है हमारी शारीरिक शिक्षिका जो कि अंशकालिक होगी, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए आपने BPEd या CPEd या DPEd या फिर इसके समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा क्वालिफाई किया हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 9800 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। आगे पोस्ट है कला शिक्षिका की, ये अंशकालिक होगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और इसके लिए आपने कला विषय में ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई किया हुआ हो। पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी 9800 रुपये। चपरासी की पोस्ट है जो कि पूर्णकालिक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, और इसके लिए आपने कक्षा 8 पास किया हुआ हो। बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी 5,750 रुपये। सहायक रसोइया की पोस्ट है जो कि पूर्णकालिक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2,
और इसके लिए आपने कक्षा 8 पास किया हुआ हो और पाक कला में आप निपुण हो। बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी 5,175 रुपये से। चौकीदार की पोस्ट है जो कि पूर्णकालिक है और नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। इसके लिए आपने कक्षा 8 पास किया हुआ हो और इसमें जो आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है वो 5,750 रुपये है। अब बताया गया है कि जो आवेदन करने का प्रारूप है और विस्तृत जो बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है www.meerut.nic.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे। तो नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से भर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह भी अटैच कर देनी है। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूनतम जो आपकी आयु है वो 18 साल है और अधिकतम आयु आपकी 40 साल है। बाकी चयन वर्ष 2024 की 1 अप्रैल 2024 को आयु को गैर शैक्षणिक पदों के लिए न्यूनतम आयु, तो ये तो हमने कर लिया डिस्कस। बाकी अब है क्रम संख्या 5 के लिए बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन के लिए ही मान्य होंगी। बाकी क्रम संख्या 4 के लिए कंप्यूटर शिक्षिका के लिए शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से बीएड अथवा उसके समकक्ष एलटी प्रशिक्षण सम्मिलित होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त पीजीडीसीए या फिर बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस से या स्नातक सहित डीओएसीसी या उसके समकक्ष किसी संस्था से ओ लेवल का आपने डिप्लोमा किया हुआ हो या फिर ए लेवल का डिप्लोमा किया हुआ हो। तो इसका आप ध्यान रखें। क्रम संख्या 4 के लिए और क्रम संख्या 5 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। बाकी क्रम संख्या 8 के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र अब कैसे करना है आपको। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्याण नगर मेरठ में दिनांक 30 मार्च, यहाँ पर थोड़ा सा डेट में मिस्टेक कर दी गई है, 30 मार्च 2024 होना चाहिए यहाँ। तो 30 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक मतलब आपका आवेदन उन्हें मिल जाना चाहिए। और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद भेजा गया आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी उपरोक्त समस्त पद संविदा के आधार पर ही होंगे, यानी परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही होंगे। और जो सेवा नियुक्ति का समय है वो होगा आपका 11 माह 29 दिन। यदि कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का कार्य और व्यवहार संतोषजनक पाया जाता है तो उनका जो टाइम पीरियड है वो अगले सत्र के लिए और आगे बढ़ा दिया जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना होगा। स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ट करके ही आपको संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए और जिस विषय के लिए, तो उसको आपको कैसे लिखना है, लाल पेन से अंकित करना अनिवार्य है और लिफाफे के ऊपर स्केच पेन से अवश्य लिखा जाए, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त समझा जाएगा। तो ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। एक अभ्यर्थी जो मतलब एक कैंडिडेट केवल एक ही पद पर आवेदन कर सकता है। एक से अधिक पदों पर किए गए आवेदन को निरस्त समझा जाएगा। 2 लिफाफों पर 27 रुपये का डाक टिकट लगाकर और उस पर आपको स्वयं का पूरा पता लिखना होगा और लिफाफे आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करने होंगे। यानी जो आपका मेन लिफाफा है जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपने एजुकेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट वगैरह
उसमें अटैच करेंगे तो उसी लिफाफे के अंदर आपको जो है 2 और लिफाफे, 2 खाली लिफाफे भी डालने हैं, जिस पे 27 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए और उस पर आपका पूरा पता भी लिखा होना चाहिए, ताकि रिप्लाई में जो भी जिस भी प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है तो वो रिप्लाई में उसी लिफाफे में आपको वो रिप्लाई आएगा। बाकी आगे है, अपूर्ण, अपठनीय तथा आरक्षित पद से इतर होने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चौकीदार के चयन के लिए अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा और किसी सेवा से बर्खास्त है या नैतिक या चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए दोषी हैं या दिवालिया वगैरह है तो वो कैंडिडेट जो है आवेदन नहीं कर सकते। बाकी चयन के संबंध में जनपदीय समिति का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा और रिक्तियों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। उक्त चयन प्रक्रिया को अथवा किसी पद की संख्या को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार जनपदीय समिति का होता है और इसमें अभ्यर्थी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ का तैनाती से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सीय परीक्षणोपरांत फिजिकली फिटनेस का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा। तो ये जो कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं इनका आप ध्यान रखिए और चयनित विषय के अतिरिक्त योग्यता के आधार पर अन्य विषयों का भी शिक्षण कार्य के लिए जाने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में निहित होगा। कंप्यूटर शिक्षिका को अपने स्नातक स्तर के विषयों का भी शिक्षण कार्य के लिए जाने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में निहित होगा। बाकी पूर्णकालिक शिक्षिका और चौकीदार को विद्यालय में ही निवास करना होगा, किंतु परिवार के किसी अन्य सदस्य को विद्यालय परिसर में निवास की अनुमति नहीं होगी। आगे है, तो बाकी आपका जो कार्यकाल है वो 11 महीने 29 दिन का ही होगा और आगे और देख लेते हैं हम। ये आपकी जनपदीय चयन समिति है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बाकी सारी डिटेल हम देख ही चुके हैं, तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं वो सबसे पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें और डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। बाकी किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अब हम ये देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट आपको कहाँ पर मिलेगी। एप्लीकेशन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना होगा। ज़िला मेरठ, उत्तर प्रदेश सरकार, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं होम और रिक्रूटमेंट से और नीचे ये आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन नज़र आ रहा है। सीधा इसके नीचे आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी इन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। तो ये पूरा जो है आपको नोटिफिकेशन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन वगैरह, और ये आपको जो है फ़ाइल वगैरह दी गई है। यहाँ से आप जो है इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।